students, a very good morning to all. Welcome to Career Defense School students. In today's class, we will discuss about future continuous tense. इससे पहले हमारे लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट को हमने डिस्कस किया था. नाउ विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है बच्चे? जो एक्शन क्या है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन द फ्यूचर, कि जो अभी हुआ नहीं है बट आने वाले टाइम में हम कर रहे होंगे. फॉर एग्जाम्पल, कल आज शाम को हम क्या कर रहे होंगे? पढ़ रहे होंगे, आप खेल रहे होंगे, ठीक है. कल आप स्कूल जा रहे होंगे, फिर आप वेकेशन पे जा रहे होंगे. मतलब आप गए नहीं हो बट आप आने वाले टाइम में आप बताएंगे 2 दिन बाद आप वेकेशन पे जाएंगे, जा रहे होंगे, ठीक है. आप पढ़ रहे होंगे, मैं बुक लिख रहा होऊंगा, लाइक दिस. यानी आने वाले टाइम में एक्शन हो रहा होगा, अभी हुआ नहीं है बट ऑनगोइंग एक्शन, जो अभी हुआ नहीं है बट होने वाला है, ठीक है, फ्यूचर टाइम में. तो उसके लिए हम क्या करते होते हैं बच्चे? फ्यूचर कंटिन्यूअस, राइट. जस्ट रीड द एग्जांपल लाइक he will be distributing sweet in the temple tomorrow at 12 o'clock. यानी कि कल 12 बजे वो क्या कर रहा होगा? टेम्पल में स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा, राइट. ओके, इन दिस एग्जांपल द एक्शन विल स्टार्टेड इन द फ्यूचर, ठीक है, यानी कि टुमारो में एक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है. एंड द एक्शन इज थॉट टू कंटिन्यू टिल सम टाइम इन फ्यूचर, और वो कुछ टाइम चल रहा होगा. ओके, चलो अब इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाएं जरा. तो क्या रहेगी बेटा? जैसे कि फ्यूचर है तो मैं यही लिख रही हूँ एक बार, सब्जेक्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस. तो कंटिन्यूअस के लिए उसकी ऑक्सिलरी लगेगी. पहले तो जिस टेंस की हम बात करेंगे तो फ्यूचर का ऑक्सिलरी क्या है? शैल विल, ठीक है. जहां तक बात होती है कंटिन्यूअस की, हम क्या लगाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. अब क्या रूल है कि शैल विल को हमने बात की थी कि हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, और कॉन्टिन्यूअस को क्या चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. तो ये तो नहीं हो सकता कि यहाँ पे प्ले और प्लेइंग साथ लग जाए. तो फिर हम क्या करेंगे? हमारे पास एक ऑक्सिलरी है बी, वॉज एंड बीन. बी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो एज ए वर्ब भी यूज होता है, एज एन ऑक्सिलरी भी होता है, तो हम वो लगा देंगे. तो हमारा रूल बन गया सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. क्लियर है? यस और नो? चलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर एक बार थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, ठीक है. यहाँ आप लिख सकते हैं कि पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल, क्योंकि ऑक्सिलरी फ्यूचर की ये है. विल शैल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, इसलिए हमने क्या लगाया? बी. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए इसलिए बी. कॉन्टिन्यूअस को हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट. टाइम साथ में रहेगा तो आप मेंशन कर सकते हो टाइम. नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट, क्योंकि ऑक्सिलरी के इमीडिएट आफ्टर नॉट आता है. देन हमने लगाया बी. देन कॉन्टिन्यूअस के लिए हमने लगाया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाल लेंगे सब्जेक्ट से पहले, तो ऑफ कोर्स विल शैल सब्जेक्ट से पहले, देन सब्जेक्ट, देन बी. बी क्यों? क्योंकि विल शैल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ठीक है, और कॉन्टिन्यूअस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. इट इज आल्सो नोन एज वर्ब्स फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क. क्लियर है? ये हमारी क्या है? इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर है. जरा देखिए कुछ एग्जांपल्स ना. लाइक पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव की एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो क्या होगा? शी विल बी राइटिंग अ लेटर, कि वो क्या है? लेटर लिख रही होगी. वेट नवजोत, आपने बहुत लेट ज्वाइन किया नवजोत, ठीक है. शी विल बी राइटिंग अ लेटर, वो लेटर लिख रही होगी. अगर हम बोलते हैं कि टुमारो शी विल बी राइटिंग अ लेटर, कि कल वो क्या है? लेटर लिख रही होगी, वो काम कर रही होगी, वो घूमने जा रही होगी. सो सिंपली हम क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस बता रहे कि एक्शन आने वाले टाइम में
हो रहा होगा। नेगेटिव की हम बात करते हो तो हेल्पिंग वर्ब के इमीडिएट आफ्टर नॉट लग जाएगा, तो क्या होगा, शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वो खत नहीं लिख रही होगी। और अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव की, तो क्या होगा, विल शी बी राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत लिख रही होगी। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी होता है, तो क्या होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में देखिए ध्यान से क्या चीज देखने वाली है। इंट्रोगेटिव में ऑक्सिलरी बाहर निकाली, नॉट हमें फिर क्या सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, विल शी नॉट बी राइटिंग अ लेटर, क्या वो खत नहीं लिख रही होगी, राइट। क्लियर है। इसमें जब हम एग्जाम में करेंगे बच्चे, तो टाइम रिलेटेड वर्ड हमें मिल जाते हैं, ठीक है, टाइम रिलेटेड वर्ड मिल जाएंगे, लाइक टुमारो, सून, ऐसा, ठीक है। तो हमें पता लग जाएगा कि भाई एक्शन होने वाला है या हो रहा होगा कुछ, ठीक है। ओके, इन द इवनिंग या कुछ भी, इन द मॉर्निंग, टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, एट 7 o'clock, कुछ ऐसे। क्लियर है। टाइम जरूर मेंशन होता है तो हमें पता लग जाता है कि भाई ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है बच्चे। यस बेटा, our next tense is future perfect. As वॉलन रिसेंटली आज कि मैम फ्यूचर में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, नहीं, पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। जहां भी वर्ड परफेक्ट आपको नजर आ जाए, मेक श्योर कि वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट माने, वर्ड से समझ आ रहा है, फ्यूचर माने आने वाला टाइम, परफेक्ट माने आने वाले टाइम में जो परफेक्टली एक्शन डन हो चुका, बिल्कुल परफेक्टली खत्म हो चुका होगा, ठीक है। उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट। जैसे कि आने वाले टाइम में आप एग्जाम क्लियर कर चुके होगे, ठीक है, आने वाले टाइम में आप ये क्लास क्लियर कर चुके होगे, ठीक है, आप इंटेलिजेंट बन चुके होगे, आप बुक लिख चुके होगे, आप खाना खा चुके होगे, आप खेल चुके होगे, ठीक है, आप घर जा चुके होगे। जो काम आने वाले टाइम में आप खत्म कर चुके होगे, आपके साथ टाइम मेंशन होगा कि इस टाइम हम ये कर चुके होंगे, इस टाइम तक हम वो कर चुके होंगे। तो जो चुके हैं ऐसे लिखा होगा कि जो एक्शन आने वाले टाइम में खत्म हो चुका होगा, परफेक्टली डन हो चुका होगा, उसके लिए हम क्या लगाते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। So it is used to express an action which will happen or occur in future, ठीक है, and will be completed by a certain point of time। ये आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दिया होगा कि उस पॉइंट तक क्या है कि आपका एक्शन क्या होगा, खत्म हो चुका होगा, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट। अब देखिए, हम नाम से इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर बड़े आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, जरा देखिए। सब्जेक्ट तो डूअर है ही, फ्यूचर की ऑक्सिलरी सबको पता है, क्योंकि टेंस है उसकी ऑक्सिलरी लगेगी, सबको पता है फ्यूचर की ऑक्सिलरी। अब आपको विल शैल। परफेक्ट में हैज हैव लगता है क्योंकि प्रेजेंट में रह के हम फ्यूचर की बात करते हैं, तो हैड नहीं लगेगा, हैज हैव लग सकता है। हैज नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि विल शैल को क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी तो चाहिए। अब बी हैव थोड़ी लगाएंगे, हम अकेला हैव लगाएंगे। हैव अपने आप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी है, ठीक है। तो हमने लगाया हैव, और अब हैव के साथ कौन सी फॉर्म चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्यों, क्योंकि परफेक्ट है। तो देखो यहाँ रूल पूरा हो गया, विल शैल को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, ये हैव मिल गया। अब परफेक्ट है तो हैव को थर्ड फॉर्म चाहिए, ये मिल गया। अब प्लस ऑब्जेक्ट, और ब्रैकेट में साथ में लगाओ कि टाइम भी बताया होगा कि किस टाइम क्या हो चुका होगा। अब मैं नेगेटिव की बात करूं तो सब्जेक्ट, देन विल, हैज गलती से भी नहीं लगाना, शैल प्लस नॉट, ठीक है, प्लस देन हैव, then V3, then object and time, right। अब अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव की, तो क्या होगा, ऑक्सिलरी बाहर आ जाएगी, तो विल शैल बाहर आ गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, साथ में टाइम भी रहेगा, उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है।
और अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, विल, ठीक है, शेल प्लस सब्जेक्ट के इमीडिएट आफ्टर नॉट लग जाएगा, प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट एंड टाइम क्वेश्चन मार्क साथ में लगेगा, ठीक है, याद रखना। चलो एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि ओके okay, we use the future perfect to say that something will be finished by a particular time, जैसे कि they will have shifted the house by Sunday morning, कि संडे मॉर्निंग तक वो घर शिफ्ट कर चुके होंगे, राइट। तो अगर बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की, तो परफेक्ट में हमेशा क्या है, हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है कि नहीं मिलती, और फ्यूचर को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत होती है, इसलिए हैव लग गया। क्लियर है? चलिए, जैसे कि अभी देखो, दे विल हैव शिफ्टेड द हाउस बाय संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग तो वो क्या है, घर शिफ्ट कर चुके होंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, शी विल हैव रिटन अ लेटर, वो खत लिख चुकी होगी, ठीक है। दे विल हैव कंप्लीटेड द वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुके होंगे। ओके, अगर नेगेटिव करो तो शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर, ओके, वो खत नहीं लिख चुकी होगी। अगर मैं बात करूं इंट्रोगेटिव की, तो क्या हो जाएगा, विल शी हैव रिटन अ लेटर, ठीक है, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में विल शी हैव नॉट, सॉरी, विल शी नॉट हैव रिटन अ लेटर। क्लियर है? दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इज इट क्लियर टू यू? हमारा बच्चे नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, मतलब एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, फ्यूचर यानी कि ये हमारा प्रेजेंट है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम एक्शन में टाइम बात कर रहे हो इस टाइम की, ठीक है, और एक्शन क्या इस टाइम से स्टार्ट हुआ, और जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ यानी कि इस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, इस टाइम भी एक्शन चल रहा था कॉन्टिन्यूअसली, यानी कि फ्यूचर में स्टार्ट हुआ था और जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ उस टाइम भी एक्शन चल रहा था और आगे भी वो क्या है, और सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक एक्शन चल रहा होगा। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट द एक्शन दैट विल कमेंस इन एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर, एक स्टार्ट हुआ था एक फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम से, वो आगे भी चल रहा था एंड विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम इन फ्यूचर, और आने वाले टाइम में क्या है, काम चल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आई एम गिविंग यू अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अभी मैं पढ़ा रही हूँ आपको, ठीक है, आपने फ्यूचर में यानी कि आज ही शाम 6 बजे पढ़ना स्टार्ट किया, मैं बात कर रही हूँ 8 बजे की, ठीक है, तो यानी कि आपने 6 बजे से पढ़ना स्टार्ट किया, मैं 8 बजे की बात कर रही हूँ, 8 बजे भी आप पढ़ रहे थे और अभी आप आगे भी कंटिन्यूअसली पढ़ रहे होगे, राइट, क्लियरली, कि आपने फ्यूचर में आने वाले टाइम में आज शाम के 6 बजे आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, 8 बजे की मैं बात कर रही हूँ कि आप 8 बजे भी पढ़ रहे होगे, यानी कि आपने एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से एक्शन स्टार्ट किया। वेट यश, मैंने अभी खत्म नहीं किया, 2 मिनट रुकिए, कि एक थोड़े टाइम पहले कि आपने एक एक्शन स्टार्ट किया, जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ आप उस टाइम भी एक्शन कर रहे होगे, ठीक है, और वो आगे कंटिन्यू चल रहा होगा फॉर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम तक, क्लियरली, वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब इसमें क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या है, इफ देयर इज नो टाइम रेफरेंस देन इट इज नॉट अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहली बात, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि टाइम रेफरेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि बताएंगे ना कि आपने एक्शन कब से स्टार्ट किया, और जिस टाइम की मैं बात कर रही हूँ यानी कि इस टाइम पे आपने एक्शन स्टार्ट किया, इस टाइम की मैं बात कर रही हूँ, यहाँ पे आप वो एक्शन कंटिन्यूअसली कर रहे हो और अभी भी आगे कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो अगर उसमें टाइम रेफरेंस नहीं है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं है, यानी कि इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन टाइम इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। विदाउट कंटिन्यूअस टाइम रेफरेंस सच सेंटेंसेस आर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अगर टाइम रेफरेंस नहीं है कि कब से कब तक चल रहा है तो ये सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा, ठीक है, ओके।
इसको एक और नाम से जाना जाता है फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव, जो कि क्या एम्फेसाइज करता है ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी कितनी ड्यूरेशन से चल रही है, एंड दैट विल बी इन प्रोग्रेस बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर, और वो आगे भी कंटिन्यूसली चल रही होगी एक आने वाले टाइम तक। चलो जरा देखते हैं इसके बारे में हम, जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर करेंगे। जैसे कि दिस टाइम टुमारो, आज के टाइम कल, जो आज का टाइम है, जैसे कि अभी क्या बजे हैं 8:30 हुए, 8:30 आने वाले टाइम में, यानी कि कल, ठीक है। दिस टाइम टुमारो आई विल बी एंजॉयिंग द क्रिकेट मैच इन द स्टेडियम, यानी कि मैंने क्रिकेट मैच स्टेडियम में एंजॉय करना स्टार्ट किया था थोड़ा टाइम पहले, यानी कि इस टाइम से मान लो कि मैंने 7 बजे में चला गया था स्टेडियम, है ना, मैं अंदाजा बता रही हूँ, 7 बजे हम स्टेडियम चले गए थे, ठीक है, और अभी टाइम क्या है 8:30, ये अभी का टाइम हुआ है, ठीक है, करेक्ट। तो 8:30 में क्या करेंगे, सेम टाइम में आप क्या कर रहे होगे, फ्यूचर में क्या है, इंजॉय कर रहे होगे मैच को, ठीक है, यानी कि मैच उसी टाइम तो स्टार्ट नहीं किया था, एक्शन तो थोड़ा टाइम पहले स्टार्ट हुआ था, मैं सेम टाइम की बात कर रही हूँ, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू टॉक अबाउट द प्लानर एक्शन एंड द एक्शन एक्सपेक्टेड टू हैपन, हम कुछ एक्शन सोचते हैं कि हम ये करेंगे, उसके लिए भी हम यही सेम सेंटेंस स्ट्रक्चर लगाएंगे। चलो फ्यूचर कंटिन्यूअस की सेंटेंस स्ट्रक्चर जरा बना लेते हैं, क्या रहेगी हमारे बच्चे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो फ्यूचर है तो क्या हो गया, सब्जेक्ट है, ऑक्सिलरी फ्यूचर की विल शैल है, करेक्ट, परफेक्ट है तो हमने लगा दिया हैव। अब बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस है तो क्या लगा दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, पर अब बात क्या है कि हैव को क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो अगेन हमारे पास ऑक्सिलरी है बी, वॉज, बीन, बीन इज द थर्ड फॉर्म, तो हम वो लगा देंगे, क्योंकि इसको थर्ड फॉर्म चाहिए, शैल विल को फर्स्ट चाहिए तो हैव लगा दी, ये एग्जाम ऑक्सिलरी वर्ब काम कर रहा है, ठीक है, हैव को थर्ड फॉर्म चाहिए तो बीन लगा दी, कॉन्टिन्यूअस को वर्ब टू फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हमेशा चाहिए, साथ में मेंशन करो टाइम। अगर नेगेटिव होगा तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, इमीडिएट आफ्टर नॉट लगाएंगे, देन हैव, देन बीइंग, देन V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट टाइम, इंट्रोगेटिव होगा तो क्या कर देंगे बेटा, विल शैल बाहर निकाल देंगे, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस साथ में क्या लगाएंगे, ओके, हैव, देन बीइंग, देन V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट साथ में टाइम, क्वेश्चन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो सब्जेक्ट इमीडिएट आफ्टर क्या लगा देंगे, नॉट, दैट्स इट, ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि दे विल बी स्टेइंग फॉर अ वीक, वो क्या है एक हफ्ते के लिए स्टे करेंगे, अभी स्टे किया नहीं, आने वाला एक्शन होगा, तो द फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव एम्फसाइज द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्टिविटी दैट विल बी इन द प्रोग्रेस बिफोर अनदर टाइम और इवेंट इन द फ्यूचर, आने वाले टाइम में, ठीक है, ये क्या है कुछ एक्टिविटी होगी, तो ये क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर है जो मैंने आपको भी बताई, क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो है ही, आपको पता ही है, फ्यूचर की ऑक्सिलरी क्या होगी, शैल विल, परफेक्ट के लिए हैव लगा दिया, हैव को थर्ड फॉर्म चाहिए तो बीन लगा दिया, कॉन्टिन्यूअस को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी चाहिए और ऑब्जेक्ट साथ में टाइम, जैसे कि शी विल हैव बीन रिटन राइटिंग अ लेटर बाय दिस इवनिंग, ठीक है, ओके, जो भी कोई टाइम आपको अच्छा लगता है, जो भी टाइम अच्छा लगता है वो आप लगा सकते हो, ओके, शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, और विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर, और विल शी नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर परफेक्ट टेंस, future perfect continuous tense. Hope it is clear to you. If you have any doubt, then you can ask. पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।